नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनर्जन्म के एक अगले केस के बारे में आपसे बताना चाहूँगी। नेक्स्ट केस है केसरी। इसमें एक पुरुष ने देखा कि वह विदेश में रहता था एवं किताबें पढ़ने का शौक़ था। हमेशा लोगों की हेल्प करता था। इस जन्म में उसकी इच्छा एक वृद्ध आश्रम बनाने की थी, जो कि उसके इस जीवन में भी स्वतः ही थी। इस तरह उसने अपने इस जीवन के उद्देश्य को जाना एवं पास्ट लाइफ के साथ उसका फ्यूचर लाइफ जो प्रोग्रेशन भी हुआ, जिसमें उसने अपने आप को 2 वर्ष बाद एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा। तो आप देख सकते हैं इस केस में उस व्यक्ति को अपना जीवन उद्देश्य समझ में आया। एक्चुअली कई बार हम पिछले जन्म में जो काम करके आए होते हैं, जैसे उन्होंने एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए एक इच्छा थी उनकी वृद्धाश्रम बनाने की, जो कि अधूरी रह गई थी, और इस जन्म में उनकी इच्छा ये बचपन से ही आई थी। तो कहाँ से आई ये उनको पता चला, और फिर उन्होंने अपने उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आगे कार्य करना भी शुरू कर दिया। तो हम पास्ट लाइफ के थ्रू अपने जीवन उद्देश्य को भी जान सकते हैं कि इस जीवन को हमने जो जन्म लिया है वह किस उद्देश्य से लिया है, क्या है जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो हमको पुश करता है। एक्चुअली जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद में थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं, 3 साल 4 साल जैसे हमारी समझ बढ़ती है, तो अंदर से कुछ पुश आते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। जैसे कि किसी को लगेगा कि उसे नेता बनना है, या किसी को समाज सेवा करनी है, या किसी को वृद्धों के लिए कुछ करना है, किसी को बच्चों के लिए कुछ करना है, किसी को जानवरों के लिए कुछ करना है, या किसी को समाज के उत्थान के लिए कुछ करना है। इस तरह की जो चेतना होती है वह बचपन से ही कहीं ना कहीं हमको हमारे अंदर होती ही है, और वो हमको पुश करती है उस काम को करने के लिए, और बार बार हमारे अंदर वो सब चीज़ें हमको पुश करती हैं और हम करते हैं। और लोगों को समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बार बार उस रास्ते पे चले जा रहे हैं, जो कि कई बार हमारी फैमिली ने हमको नहीं बताया होता, या हमारी फैमिली को पसंद ही नहीं होता है, या वो पागलपन भी समझ लेते हैं कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। लेकिन वे नहीं समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने पूर्व जन्म में जो लाइफ जी है उसमें हम ये अपना जीवन उद्देश्य लेकर आए हैं कि इस जन्म में आएंगे और हम ये सब करेंगे, किसी की सेवा करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की सेवा को भी अपना ध्येय बनाकर आते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जन्म में कोई किसी गुरु के शिष्य थे, और उस गुरु के प्रति आपके अंदर इतनी श्रद्धा भावना थी कि आप हमेशा उनकी सेवा करना चाहते थे। तो आप अगले जन्म में भी हो सकता है कि वे गुरु आपके परिवार का कोई सदस्य बनकर ही आपके सामने आ जाएं, और हो सकता है वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएं। तो अगर वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे और आप अपने आप ही उनकी सेवा करने चाहेंगे मरते दम तक ही, चाहे आपकी जान भी क्यों ना चली जाए, तब तक आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने की आपकी इच्छा होगी, उनके लिए मन होगा, उनके लिए सब कुछ करने का होगा, आप तन मन धन से समर्पित होंगे। तो ये जो समर्पण आया आप में, वो कहाँ से आया? वो इसलिए आया क्योंकि कभी उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को इतना सुंदर बनाया था कि आज आप उसके जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, या उसके जीवन में जो कुछ भी आपसे हो सकता है वो करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जब अपने जीवन उद्देश्य को जीते हैं तो वे उसमें एक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। बाहर से देखने वाले इंसान को ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी के लिए दिए जा रहा है, लेकिन ये वो व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसकी आत्मा को उसी में एक सुख अनुभूति हो रही है। वह सुख अनुभूति इसीलिए हो रही है क्योंकि वह अपना जीवन का उद्देश्य पहले से डिसाइड करके आया और उसी में उसको सुख मिल रहा है। तो इस तरह से हम अपने पास्ट लाइफ के थ्रू अपने जीवन उद्देश्य को भी जान सकते हैं, और उस पर चलते हुए हम बहुत ही एक गहन शांति का अनुभव कर सकते हैं। और यदि हम नए कर्म ना बनाएं तो हम नेचुरली उस कर्म से मुक्त होकर और फिर पूरी तरीके से मुक्ति की द्वार तक पहुंच सकते हैं। ये पृथ्वी पर रहते हुए संभव है। थैंक यू सो मच। आई थॉट आपको इससे कुछ तो गाइडेंस मिलेगा।